in this part we are going to take some important numericals on the square roots. Now starting with the first numerical. To find the smallest number by which 9408 must be divided so that it becomes a perfect square. कि हम इस नंबर को किसके साथ डिवाइड करें so that ये नंबर क्या है, that should become a perfect square. तो जब भी क्वेश्चन हो मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का for making any number a perfect square, तो you should always go for the prime factorization of the given number. That is, you should find the prime factors of the number. Now starting with the finding the prime factors of this number. The prime factors of 9408. So these are the prime factors of the given number. So writing it as a product of its prime factors. Now after the prime factors, you have to group all these factors into pairs of equal factors. Now this is the first pair, this is the second pair, this is the third pair, this is the fourth pair. Now ये वाला factor है, this is unpaired. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि find the smallest number by which this number must be divided. तो अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते या हम इसको 3 के साथ डिवाइड करते. तो इन दोनों कंडीशन में दिस नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बाय फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड. तो हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड फॉर मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर. वो कितना है, दैट इज़ नंबर 3. तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया. अब सेकंड में पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. कि जो डिवीज़न करने के बाद जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आया है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर. इसको डिवाइड करने से आया ना, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 3 9. So now 3136, so this is the perfect square when this number is divided by 3. अब इसका हमने क्या निकालना है, you have to find the square root of this number. Now what is the method of finding the square root? तो you resolve this into prime factors. अब इसके prime factors निकाल लो तो क्या आ जाएंगे, so this is 2 तो यही हो जाएंगे ना फैक्टर्स अगर हम 3 को छोड़ दें, राइट. अब इन फैक्टर्स की ग्रुपिंग कर लो. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. यू टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई इट. सो 2 into 2 into 2 into 7. तो दिस कम्स आउट टू बी 2 2 4 2 8 7 56. सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर वो कितना है, दैट इज 56. The next question is कि find the square root of this number by long division method. तो what is there in long division method? The very first step is the placement of bars on the given number. तो first of all write down the given number. तो क्या है हमारे पास 4 9 3 7 2 8 4. अब बार्स कहाँ से प्लेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट. तो पेयर ऑफ डिजिट देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट. द नेक्स्ट पेयर इज 72, देन 93 एंड देन 4. सो दिस इज नोन एज फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड्स. सो नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. तो मतलब जो इसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी अ 4 डिजिट नंबर. नाउ स्टार्टिंग विद द डिवीजन प्रोसेस. Now taking the first bar, find the number whose square is either equal to this or less than this. तो वो कौन सा नंबर है, 2. So 2 2 is 4. This comes out to be 0 और इस बार को हमने ड्रॉप कर लिया नीचे. Now double the quotient and find the number so that product should be less than or equal to 93. तो देखो अगर 41 into 41 करते हैं तो क्या आता है 41. तो अगर 42 into 42 करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 84. तो 84 इज़ लेस देन 93. अगर 3 के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, बट हमने कौन सा लेना है, या तो नंबर इक्वल या उसके लेस.
तो 42 into 42, this is 84. Now remainder is what? 9. Now drop the next bar, that is 72. Now again the same procedure कि double the quotient. Quotient कितना है? 22. ये कितना हो गया? 44. अब कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो? तो अगर देखें हम तो दिस कम्स आउट टू बी 2. 442 into 2, so this comes out to be 884. Now what is the remainder? So this is 8, this is 8. Now drop the last bar, that is what? 84. Now double the quotient. Quotient कितना है? 222. अब इसको हमने क्या कर लिया? हमने डबल कर लिया. Now what will be the number so that product is either equal or less than this? तो अगर देखो 4 into 1, तो ये कितना आया? 441. अगर इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी, तो ये इसके इक्वल आ गई. तो वी कैन टेक दिस. So 2 into 2, so this comes out to be. Now if the remainder is 0, so therefore the required quotient will be the square root of this number. So therefore we can write that is the number है 4937284. The square root of this number will be 2222. So the next question, कि find the least number which must be subtracted from this number so as to get a perfect square. कि कौन सा वो छोटा नंबर है जो इसमें से हम माइनस करें so that जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर. तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि व्हाट लीस्ट नंबर या व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद द गिवन नंबर, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पूछी हो तो देन यू विल ऑलवेज गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड या व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो you should always go for the square root of the given number by long division method. तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि what number should be subtracted, तो therefore we'll go for the square root of this given number by long division method. तो वो कैसे? Now what is the given number? 4216. Now the first step in finding the square root is what? Placement of bars. Then proceed with the division process. Now the number, the square of the number should be less than or equal to 42. तो वो नंबर क्या है? 6. 6 6 36. तो रिमाइंडर क्या आ गया? 6. इसको नीचे ड्रॉप कर लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डबल द कोशेंट. इस कोशेंट को हमने डबल कर दिया. तो व्हाट विल बी द नंबर हेयर सो दैट द प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू 616. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 into 3, so this comes out to be 369. 1 2 4 into 4, this comes out to be 496. 1 2 5 into 5, this comes out to be 625. तो कौन सा इससे कम है या इक्वल है? So this is the required product, so therefore 124 into 4, this comes out to be 496. और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास? 120. तो अगर रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे तो दिस मीन्स व्हाट कि ये जो क्वोशेंट है दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. बट हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है. सो दिस मीन्स व्हाट कि ये जो नंबर है द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, द स्क्वायर ऑफ दिस क्वोशेंट दिस इज लेस देन द गिवन नंबर क्या है? 4216 बाय 120. तो यही मतलब हुआ ना इसका कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता तो तभी ये स्क्वायर रूट होता. अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 120. तो अगर इसमें से हम 120 माइनस कर दें तो देन दिस नंबर जो है 64, दिस विल बिकम द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो वो इसने पूछा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. तो मतलब तो 120 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4216 में, सो दैट
कि वो जो रिज़ल्ट आएगा सो दैट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। वो किसका स्क्वायर होगा? सो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ नंबर 64। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 to 16, तो वो कितना है? 120। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया देन फिर? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया? दिस इज 4 to 16 minus 120, तो दिस कम्स आउट टू बी 4096। सो दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो वही इसने पूछा है कि लीस्ट नंबर क्या है? 120। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, बिकॉज हमने इसको इसमें से माइनस किया है। तो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 4096, दिस इज 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1500 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि कौन सा हम स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ऐड करें ताकि जो रिजल्टेंट होगा तो वो क्या बन जाए? दैट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा हो कि व्हाट नंबर टू बी एडेड या व्हाट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो देन यू विल ऑलवेज गो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाइड या बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड फॉर मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन यू विल गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें एडिशन पूछा है तो हम क्या निकालेंगे? विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ द नंबर इज 1500, so you put the bars and apply the long division method. So 3 3s are 9, remainder is 6, then double the quotient। तो अब कौन सा नंबर होगा तो so that the product should be less than or equal to 600। so if you multiply 68 by into 8 तो this comes out to be 544। अगर आप इससे हायर नंबर लेते हैं तो this comes out to be 621। तो we'll go with this number, तो that is 68 8s are 544। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 56 आ गया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो होता तो दिस 1500 दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो अगर हम रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा सो दैट विल ऑल्सो बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बट हमसे क्या पूछा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें, राइट? तो इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो द गिवन नंबर है 1500, सो दिस इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ 38, ठीक है, बिकॉज इसका क्वेश्चन कितना है? 38। नाउ यू टेक द नेक्स्ट नंबर, यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39। तो इफ़ यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 39 दिस कम्स आउट टू बी 1521। अब ये जो स्क्वायर है 39 का, तो दिस नंबर दिस इज लेस देन व्हाट? 39 स्क्वायर। तो ये इससे नंबर बड़ा है बट इससे नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर से द गिवन नंबर इज स्मॉलर। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? कि ये जो नंबर है दिस इज 1500, दिस इज ग्रेटर देन 38 स्क्वायर बट लेस देन 39 स्क्वायर। तो अब ये नंबर इससे जितना कम है यू विल फाइंड दैट नंबर, कि ये 1500 इस स्क्वायर से कितना कम है। तो वी कैन राइट हियर कि नाउ 1500 इज, तो दिस कम्स आउट टू बी so this is 21 less than square of what? 39 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना नंबर इससे कम है, तो अगर हम यही नंबर इसमें ऐड कर देंगे तो दैट नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सो देयरफॉर, तो क्या पूछा है उसने कि हाउ व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड। तो देयरफॉर वी कैन राइट, सो देयरफॉर 21 शुड बी एडेड टू 1500 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर कितना आ गया? दैट इज 1521। सो क्लियर। अब इसने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया,
अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो दिस इज 1521, तो अगेन अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 3s are 9, 6, so if you multiply, so this comes out to be, the remainder is 0. So therefore what? The square root of this number is what? 39. The next question is find the greatest 4-digit number which is a perfect square, कि वो कौन सा 4 digit का नंबर है जो सबसे greatest है and the one which is a perfect square. Now you know the greatest 4-digit number कौन सा होता है? So that is this is the greatest 4-digit number. तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये perfect square है कि नहीं. तो what is the method of checking? तो you go by long division method. तो 9 9s are 81, तो remainder is what? 18. to drop the next, then double the quotient. तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? so that the product should be either equal to this or less than this. So if I multiply by 9, so this comes out to 9 9s are 81, 80, तो remainder is what? 198. तो अगर रिमाइंडर 0 होता तो देन दिस नंबर 9999 दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब क्या है? तो रिमाइंडर इज़ नॉट 0. तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर फ्रॉम द डिविडेंड, कि अगर आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दोगे तो वो जो नंबर आएगा सो दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. So this will be a perfect square. ठीक है. तो अगर इसका आप चेक करोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सो दैट विल बी व्हाट? 99. सो देयरफॉर, तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर? तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 9801. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ऐसा कौन सा 4-digit का नंबर है जो क्या हो? एक तो स्मॉलेस्ट हो एंड द सेकेंड दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर? ये तो आपको पता है. तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज़ व्हाट? 1000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. नाउ सिंस दिस इज़ हैविंग द ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो विद द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर एनी नंबर हैविंग ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो, सो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये 1000 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर इसमें से हम कुछ भी माइनस करते हैं फॉर मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट विल नॉट फुलफिल दिस कंडीशन ऑफ 4-digit नंबर. तो माइनस भी नहीं कुछ हो सकता. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी हमें कोई मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर, बट वो नंबर क्या होगा? तो नंबर दैट विल नॉट बी स्मॉलेस्ट. डिवीज़न भी नहीं कर सकते, वो नंबर छोटा हो जाएगा 3-digit या 4-digit से. तो नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट ऑप्शन कि यू हैव टू ऐड समथिंग. तो हमने वो देखना है कि इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें सो दैट दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जब भी कोई नंबर ऐड करना होता है तो विल ऑलवेज गो फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो व्हाट इज़ दैट मेथड? यू राइट द नंबर, place the bars and start with the method of long division. So first of all 3 3s are 9, remainder is 1. Now 6, so which number to be multiplied so that the result should be less than or equal to 100? So 61, so this comes out to be 39. तो अगर ये रिमाइंडर 0 होता देन दिस 1000 दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब रिमाइंडर तो 0 नहीं है. अब इसको हम इसमें से माइनस करके भी परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट अगर माइनस करेंगे तो दिस विल नॉट बी अ 4-digit नंबर.
तो दिस मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो क्वोशेंट है, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ 31। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि ये है, इससे क्या है, इसके स्क्वायर से ये नंबर क्या है, दिस इज़ ग्रेटर। नाउ व्हाट यू डू, you'd find the square of the next higher number. Now what is 32 square? So this comes out to be what? 1024. अब from this relation what we have found कि ये जो 1000 है, this is less than what? 32 square, कि 31 square से बड़ा है but 32 square से क्या है, ये छोटा है। So this implies what, अगर हम यहाँ से देखें तो this 1000 this is greater than 31 square but less than 32 square। तो अब ये जो 1000 इससे जितना कम है विल फाइंड दैट नंबर। तो व्हाट वी आर डूइंग, तो हम वो नंबर निकाल लेंगे बाय विच दिस 1000 इज स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ 32। नाउ वी कैन राइट हियर कि 1000 is less than 32 square by 24। ठीक है, तो ये कितना कम है 24 से, तो जितना ये नंबर कम है अगर हम उस नंबर में ऐड कर दें, नाउ इफ़ दिस 24 शुड बी एडेड टू दिस 1000, तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट इज़ 1024, सो दैट विल बिकम अ perfect square. So therefore we can write 24 should be added to 1000 to make it a perfect square. So क्या आ गया, therefore 1024, now this is a perfect square number. So therefore the smallest number of 4 digits which is a perfect square, so that comes out to be 1024. Now next question, find the square root of the given decimal number। अब इस नंबर का हमने square root निकालना है। Now the very first step is you should put bars on the given number। अब given number क्या है, 0.053361। तो दिस कंटेन्स दिस डेसिमल पार्ट। अब होल नंबर पार्ट तो क्या है, 0। तो जब भी बार्स प्लेस करते हैं हम डेसिमल पार्ट पे, तो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स दैट विल बी द फर्स्ट बार, सेकंड पेयर ऑफ डिजिट्स सो दैट विल बी द सेकंड बार। तो यही मेथड होता है ना, तो ये हमने बार्स पुट कर दिए। नाउ परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। नाउ 0 0, तो दिस विल बी the point. Now the next bar is what, 5, so which is the number, so 2 2s are 4, so this comes out to be 1. Then drop the next bar, 133, double the quotient 4, तो इसको किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें so that the product should be less than 133 or equal to 133, so this comes out to be 43 into 3, that is 129, so this comes out to be 4. Now drop the next 461, now double the quotient, क्वेश्चन कितना है 23, तो इसको हमने डबल कर दिया। तो अब कौन सा नंबर लें so that the product should be either equal to this or less than this। तो if you multiply 461 by 461, तो what you will get 4, remainder as 0। तो अगर remainder 0 आ गया, so therefore this quotient, this is the square root of the given number, so that is 0.0, so the square root of this will be, so this is the required answer। The next question, find the square root of 2 correct to 3 places of decimal। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा हो कि 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस तक आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज़ द मेथड, तो जितनी डेसिमल प्लेसेस पूछिए उससे एक ज़्यादा प्लेस का हम फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो व्हाट इज़ द मेथड, नाउ यू विल पुट द नंबर ऑफ zeros in the decimal part, that number of zeros will depend upon the
number of decimal places. अगर decimal places एक है तो we'll put 2 zeros, अगर 2 पूछा हो we'll put 4 zeros, that is double the number of decimal places. तो हम इसे 4 decimal places तक find out कर रहे हैं, so therefore we'll fix 8 zeros in the decimal part. Now make the bars. Now this is the bar on decimal part and this is the bar on whole number part. Now perform the long division method. So what is 1 1? Now remainder is what, 1. So this is 0. Then double the quotient. So this is then again double the quotient. So this comes out to be then drop this bar. Now double the quotient, so this will be 282. So what will be the number here? So if you multiply this 4, so this comes out to be 4 4s are 16, 4 2s are 8 and 9, 4 8s are 32, 4 2s are 8 and 11. So 604. Now double, so this comes out to be so if you multiply by 2, so 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 5, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 5. So this comes out to be 6, 3, 9 and so this is the result up to 4 places of decimal. So हमें क्या find out करना है? We have to find up to 3 places of, so therefore the answer is what? 1.414.